जो गड़बड़ी आज देखने को मिली उससे सोचने पर दिल मजबूर हो गया। नियम ये कहता है 10 रुपए के अंदर सब होना चाहिए। 5 रुपए फीस लगेगा तभी जाने मिलेगा। जितने भी मिस्टिंग सावर लगे हुए हैं सारे मिस्टिंग सावर बंद है। पानी को लेकर के तो किस तरीके से उसने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी। नहीं नहीं नहीं, बिना रेट के बताएंगे सामान। बिना रेट के आप सामान देंगे क्या? रेल है फेल। जी हाँ, इस वक्त मैं दुर्ग के रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम यात्री अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए दुर्ग के रेलवे स्टेशन में पहुँचे हुए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन में जब कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है, तो वो यात्री जो है वो विश्राम गृह, जो कि यहाँ पर साइड में बना हुआ है, विश्राम गृह में ठहरते हैं और अपनी गाड़ी आने का इंतजार करते हैं। ऐसे में तमाम तरीके की आवश्यकताएं, तमाम तरीके की जरूरतें उन यात्रियों को लगती है। सबसे मेन जरूरत है पानी और यूरिन की। जब रेलवे विश्राम गृह में पहुंचने वाले यात्रियों को यूरिन आती है तो बराबर विश्राम गृह में प्रसाधन केंद्र बना हुआ है महिला और पुरुष के लिए, लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ी आज देखने को मिली उससे सोचने पर दिल मजबूर हो गया। जी हाँ, यूरिन के लिए जब महिलाओं ने अंदर प्रवेश करने की बात कही तो वहां पर बैठा जो इंचार्ज है वहां का, उसने बाकायदा 10 रुपए की डिमांड की कि यूरिन करने का चार्ज लगता है। इस बात पर हमको यकीन नहीं हुआ, तब स्वयं मैं वहां पर पहुंची और मैंने भी वहां जाकर के वहां का जो इंचार्ज था उससे बात करी कि मुझे भी टॉयलेट यूज करना है। उसने मुझसे भी ऑफ कैमरा थी मैं, उसने मुझसे भी 10 रुपए चार्ज किया। मैंने इस बात का विरोध किया तो तमाम तरीके की दलीलें वो मेरे सामने देने लगा, जो वहां पर इंचार्ज में बैठा हुआ था। लेकिन जब वहां पर बैठे लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि लगातार वो दुर्ग रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं, विश्राम गृह का उपयोग करते हैं और ऐसे में यूरिन के लिए 10 रुपए चार्ज उनसे लिया जाता है। लिस्ट की यदि मैं बात करूं तो लिस्ट बाकायदा लिख करके टंगी हुई है कि यूरिन का चार्ज 0 है। आप टॉयलेट यूज करते हैं या नहाना अगर आपको है तो उसका वहां पर 10-10 रुपए चार्ज दिया जाता है, लेकिन यूरिन के लिए बराबर फ्री वहां पर लिखा गया, लिस्ट टंगी है उसमें 0 चार्ज लिखा गया। फिर जो वहां बैठा इंचार्ज है वो किस बात का पैसा ले रहा है, इस बात को जानने के लिए हम जब अंदर पहुंचे तो क्या कुछ नजारा था, क्या कुछ बातें पैसेंजर ने कही, क्या कुछ बातें जो वहां पर इंचार्ज था उसका कहना था कि वो ठेका कर्मी है और ठेके के तहत उसने यहाँ पर कहा कि ठेके के तहत वो ये चार्ज ले रहा है। और उसके बाद उसने रेलवे प्रशासन पर सारी बात डाल दी कि रेलवे प्रशासन के कहने पर वो यूरिन के लिए चार्ज पे कर रहा है। आइए क्या कुछ कहा उस इंचार्ज ने और क्या कुछ कहा वो वहां पर जो विश्राम गृह में बैठे पैसेंजरों ने। आइए हम आपको स्वयं ले चलते विश्राम गृह के अंदर और सुनवाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ बातें यूरिन करने को लेकर, प्रसाधन इस्तेमाल करने को लेकर के कही। बताएंगे आप यहाँ कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम तब भी आए जस्ट। इसके पहले आपने टॉयलेट यूज किया? नहीं अभी नहीं किया। पहले हम 10-15 साल से करते चले आ रहे हैं। अच्छा, क्या बोला जाता था आपसे? आधे लेते रहे, 15 रुपए 30 रुपए देते रहे। 30 रुपए नहाने का? नहाने फ्रेश होने सब। क्या लगता है आपको ऐसा नियम होना चाहिए? नहीं, नियम है ही नहीं, इतना नहीं है ना नियम? नहीं नियम। तो फिर आपने उनसे बोला नहीं? अरे हम आवाज उठाया, हम बोले भी, मतलब फिर जाओ स्टेशन मास्टर में शिकायत की है, उसके बाद फिर हमसे बोले कि हाँ 15 रुपए तक दे दो आपको। अच्छा, 30 की जगह 15 दे दो। हाँ, पहले एक बात बता रहा हूँ, अभी बात नहीं बता रहा। अब आप अभी गए ही नहीं? अभी हम गए नहीं, पहले बात रेट देख करके, नियम देख के आप उसको यूज ही नहीं किए? नहीं, अब यूज करने का सवाल ही नहीं उठता। अभी तो हम फ्रेश होके आ गए हैं, है ना, अभी तुम गए ही नहीं है। आज हम 1 साल बाद यहाँ पे आ रहे हैं। नियम के तहत क्या होना चाहिए सर? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है 10 रुपए के अंदर सब होना चाहिए। टॉयलेट का पैसा लगना चाहिए क्या? वो भी रेलवे स्टेशन? टॉयलेट और बाथरूम का लेते हैं। कितनी देर से आप रेलवे स्टेशन के इस विश्राम गृह का इस्तेमाल कर रहे हैं? 1 घंटा करेंगे, 12 बजे गाड़ी आ जाएगी, उसमें बच्चे ले जाएंगे। अभी आप यूरिन करने गई थी, क्या बोला गया आपसे? पैसा लेना 10 रुपया लगे। आपने पूछा नहीं कि 10? बाथरूम करने बोला था हमने कि बाथरूम करने जा रहे हैं, तो बोले पैसा लगेंगे 10 रुपया। हमने ठीक है देंगे। ये आपने? हाँ, क्या लगता है आपको कि ये सही नियम है? हम क्या बताते, सही है गलत है? पैसा लेते तो देते, हमें बाथरूम करने थी। कहाँ जा रही है? हम जा रहे हैं झांसी। कहाँ से? यहीं से दुर्ग से? हाँ, दुर्ग से। जी बताएंगे, आपने अभी टॉयलेट यूज किया है, क्या बोला गया आप टॉयलेट में? आप यहाँ कितनी देर से? अभी मैं 5 मिनट अभी गई थी जस्ट। आप यहाँ विश्राम गृह में कितने देर से बैठी हुई? मैं अभी आई हूँ और वॉशरूम गई। क्या बोला गया? आप वॉशरूम गई तो कितना पैसा लिया गया आपसे?
₹5। 5 रुपए आपसे लिया गया, हाँ। टॉयलेट यूज किए? हाँ, वो मैं हस्बैंड दिए हैं, मैं चली गई थी अंदर। अच्छा, 5 रुपए। हाँ, ठीक है। हाँ। और नहाने का चार्ज क्या बताया? जैसे आपको मान लो अगर आपको नहाना है तो क्या बोले? नहीं पूछे नहीं हम लोग। अच्छा, टॉयलेट का 5 रुपीज लिया गया। हाँ, हाँ। रेलवे स्टेशन में ये प्रसाधन केंद्र बना हुआ है। आपकी पत्नी अभी गई हुई थी, क्या बोला गया उनसे, कितना रुपए चार्ज किया गया? पैसा लगेगा, बोले 5 रुपए फीस लगेगा तभी जाने मिलेगा। अच्छा, आपने कुछ बोला नहीं कि आप पैसा क्यों ले रहे हैं? बोला हूँ, मैं बोला बाथरूम जाने का भी पैसा लगता है क्या, बोले तो हाँ 5 रुपया लगता है। आपने बोले पूछा नहीं कि ये किसके नियम किसके तहत बना है? पता नहीं, पूछ के बताएंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं अभी बिलासपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ कुछ देर के लिए रुके? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह कोसली। विश्राम गृह में आपने बाथरूम का, नहाने का अलग अलग रेट फिक्स किया है, किसके द्वारा ये रेट फिक्स किया है? मैम ये फिक्स किया गया नहीं, ये ठेके के द्वारा चलता है, रेलवे प्रशासन से? रेलवे प्रशासन से नहीं। किसका ठेका है यहाँ पे? ये ठेका ये यादव भैया का उठाया है, मैं उनको आ रहे हैं वो। आपसे तो मैं अभी पूछी तो आपने मुझे 10 रुपए पे बोला। 10 रुपए मैम रेट, 10 रुपए तो 10 रुपए ही बोलूंगा ना। 5 के लिए? वो मैम वो उन्होंने बोला मेरे पास छुट्टी नहीं है, उसके बाद उनके हस्बैंड 10 का नोट देते हैं तो मैं उनसे नहीं नहीं, कर सकता। एक सेकेंड, आपने मुझे क्या बोला? आपने बोला टॉयलेट जाना, मैं बोला 10 रुपया। ठीक है, उनको 5 क्यों बोला? वो इसीलिए कि उनके हस्बैंड बोले मेरे पास छुट्टी नहीं है। मतलब मेरे पास अगर छुट्टे, आपसे मैं बोलूंगी मेरे पास छुट्टे नहीं तो मैं, हाँ? फ्री भी जाने दे सकता हूँ मैं, अगर नहीं है तो उनसे मैं जैसे थोड़ी कर सकता हूँ, मैं फ्री के साथ उनको ऐसे भी जाने दे सकता हूँ। तो नहीं तो आप टॉयलेट ऐसे ही क्यों नहीं? टॉयलेट का चार्ज लगता है, टॉयलेट जाने का टॉयलेट का चार्ज है मैम, तब जी तो हम लेते हैं ना, चार्ज नहीं रहेगा तो थोड़ी हम लेंगे। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे। और यहाँ क्या होता है, ठेका किसका? वो आ रहे हैं ना, ज्यादा भैया आ रहे हैं, तो फोन किया हूँ मैं, तो आ रहे हैं। दीनानाथ यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में यदि कोई प्रसाधन का केंद्र का उपयोग करता है तो ठेके के तहत वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोगों से पैसा ले करके उन्हें टॉयलेट, बाथरूम, नहाना, धोना जो भी है वो सब चीज का अलग अलग चार्ज है, वो अलग चार्ज पे करते हैं। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि नियम आखिर क्या कहता है, किस नियम के तहत वो इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। जी सर बताएं। सर यहाँ पर ये प्रसाधन है, नहाने और टॉयलेट का चार्जेस है। और जो यात्री आते हैं तो अपना यूज करता है वो देते हैं, और जो मतलब इसमें जबरदस्ती नहीं जो देते हैं, बहुत आदमी फ्री भी जाते हैं, उसको मना भी नहीं करते। जो 500 का चिल्लर भी नहीं है तो उसको भी जाने देते हैं, कोई दिक्कत। क्या लगता है आपको, ठीक है ये ऐसा करना ठीक? सर अब हमको यहाँ पर सुपरवाइजर बना के बैठे, सर सफाई मेंटेनेंस दिया तो हम तो करेंगे ही। ये तो है विश्राम गृह में टॉयलेट को इस्तेमाल करने की बात, जहां पर आपने साफ तौर पर सुना कि यात्री जो वहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने किस तरीके की बातें की। ऐसा ही एक माजरा दुर्ग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखने को मिला, जब यहाँ कैंटीन में, इस कैंटीन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने जो दूसरी कैंटीन बनी हुई है उस कैंटीन की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पर कुछ यात्री प्यास से पहुँचते हैं और उन्होंने पानी की डिमांड की, बोतल उन्हें मिलती है, रेल नीर उन्हें मिलता है, पानी की बोतल मिलती है, जिस पर बराबर उसकी कीमत 15 रुपए लिखी गई है, लेकिन 15 रुपए की जगह 20 रुपए चार्ज करके उस पानी को बेचा जा रहा है। तो आखिर 5 रुपए किस चीज का लिया जा रहा है? 5 रुपए की जब हमने उनसे बातचीत की तो वो बिल्कुल घबराया हुआ था और उसने कहा कि गलती हो गई, गलती से मैंने 20 रुपए कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। तो ये सारा नजारा है दुर्ग रेलवे स्टेशन में, जो कैंटीन लगा रहे हैं, टॉयलेट जो है ठेके में चल रहा है, उसकी ये स्थिति है। पूछने पर कहा जाता है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं। आइए कुछ चीजें मैं आपको रेलवे स्टेशन में और दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मिस्टिंग शावर लगे हुए हैं। एक बहुत अच्छी योजना थी कि गर्मी के दिनों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मिस्टिंग शावर पूरे रेलवे स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं। स्टेशन मास्टर से अभी हमने बातचीत की मिस्टिंग शावर को लेकर के। उनका कहना था कि मिस्टिंग शावर चूंकि खराब पड़ा हुआ है, इसकी शिकायत अप्रैल महीने में कर दी गई थी कि मिस्टिंग शावर बनाने की कवायद की जाए। आज अप्रैल की 21 तारीख है, लेकिन मिस्टिंग शावर की स्थिति आप देख रहे हैं। जितने भी मिस्टिंग शावर लगे हुए हैं सारे मिस्टिंग शावर बंद है। गर्मी को लेकर के जिस तरीके की तैयारियां की गई थी, कहीं ना कहीं वो तैयारियां जो है वो पूरी फेल होती नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन में तमाम लोग अपने
अपनी यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वो सारी सुविधाएं चाहते हैं, क्योंकि टिकट काफी महंगा रहता है तो चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन में सफर के दौरान उन्हें वो सुविधाएं मिले। लेकिन यहाँ तो 15 की जगह 20 रुपए में पानी की बोतल मिल रही है। यूरिन का इस्तेमाल करने पर उन्हें 10 रुपए का जो है वो बिल के रूप में वहां पर देना पड़ता है। तो क्या यही है व्यवस्था जिस तरीके से विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार कहते हैं? कहीं ना कहीं सरकार प्रत्येक विषय पर कार्य कर रही है, हर वर्ग के लोगों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन नीचे अधिकारी जो बैठे हुए कहीं ना कहीं योजनाओं पर पलीता नजर लगाते नजर आ रहे हैं। कैंटीन वाले से जब हमने बात की पानी को लेकर के तो किस तरीके से उसने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं चिल्लर वाली बात छोड़िए ना आप। नहीं इनसे आपसे कितना लिए भैया? 20 बोल रहे हैं। आपसे कितना ले रहे हैं? 20 बोले ना। आप इनको रेट कितना बताए? नहीं बिना रेट के बताएंगे सामान। बिना रेट के आप सामान देंगे क्या? आप 20 रुपए का दे रहे, ठीक है, 15 रुपए की बोतल है, ठीक है, आप 5 रुपए किस चीज का ले रहे हो? अभी मैं आपको रेट पूछा, आप मेरे को क्या रिप्लाई दिए? कितने रुपए बोले आप? नहीं आप मेरे को कितना रुपए बोले आप ये बताइए। 20 रुपए बोले एक बोतल का? 20 रुपए बोले ना। मतलब आप लोग कीमत अपने से तय कर रहे हैं। बोतल में 15 रुपए लिखा है। अच्छा, वो चिप्स का पैकेट कितने का है? कौन सा वाला दिखाइए, एक फाड़ के दीजिए मेरे को। इसका भी हमको पहले करना था। नहीं इस पे रेट 20 नहीं तो ये 25 का या 30 का देंगे इसको? नहीं जी नहीं। अच्छा, ये आप 20 रुपए जो आप दे रहे हैं, कीमत लिखी है 15 रुपए, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है जी, मैं ऐसी बोल दिया। ऐसी क्या बोलना होता है भैया, आप ये बताइए। लेके चले जाते। अपना नाम बताइए। नहीं जी, नाम बताइए। मैं तो हेल्पर हूँ। चलिए ठीक रखिए, ऐसा मत करिए। अभी हमने आपको दुर्ग रेलवे स्टेशन की अंदर की तस्वीर दिखाई और तमाम तरीके के जो गड़बड़ झाले दुर्ग रेलवे स्टेशन में चल रहे हैं उससे भी अवगत कराया। इन जितने भी गड़बड़, जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी अंदर जो भी लेन देन हो रहा है उस बात को लेकर के मैं स्टेशन मास्टर के पास पहुंची हुई थी। स्टेशन मास्टर का साफ तौर पर कहना था कि नियम जो है उनके द्वारा अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन नियमों का उल्लंघन करके जो दुकानदार है, जो विश्राम गृह में टॉयलेट इंचार्ज है, वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, जिस पर यदि आपने संज्ञान में इस बात को लाया तो उस विषय पर कार्य अवश्य किया जाएगा। जिस तरीके का आश्वासन उन्होंने दिया है, चूंकि इस तरीके की बातें रेलवे स्टेशन को लेकर के पहले भी उड़ चुकी थी कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों के साथ मनमानी हो रही है, चीजों को लेकर, पानी को लेकर, विश्राम गृह को इस्तेमाल करने को लेकर। उसी के तहत आज दुर्ग रेलवे स्टेशन में दोबारा सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी और सारे विषयों पर कार्य किया गया। कहीं ना कहीं काफी सारी अनियमितताएं देखने को मिली रेलवे स्टेशन में। शावर की यदि मैं बात करूं तो शावर की शिकायत 1 अप्रैल को कर दी गई थी, पहले हफ्ते में कर दी गई थी और आज 21 अप्रैल है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल सीजी भास्कर की टीम ने सारी चीजों का मुआयना कर शिकायत के तौर पर स्टेशन मास्टर को सारी बातों से अवगत करा दिया है। अब आगामी दिनों में देखना होगा कि स्टेशन मास्टर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से करते हैं। क्या रेल है फेल वाली बात यहाँ पर सही होती है या फिर रेलवे प्रशासन इन जितने तरीके के भी भ्रष्टाचार रेलवे स्टेशन परिसर में हो रहे हैं उस पर सुधार करेगा, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना।